जी हाँ, मैं वनराज सिंह ही हूँ। यह मेरा नाम नहीं है। नाम रखने का शौक तो इंसान पालते हैं। जिनके मुंह से कायदे से आवाज भी नहीं निकलती, वे भी शेरसिंह कहलाते हैं। मुझे इंसान के इस शौक से सख्त चिढ़ है। ऐसे लोगों के साथ हमारा नाम चिपका दिया जाता है तो मुझे सुनकर शर्म आती है। न जाने इंसान अपना नाम इंसानी ही क्यों नहीं रहने देते। जी हाँ, अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या हूँ। सचमुच का वनराज सिंह हूँ। दहाड़ने वाला। जंगल में रहता हूँ। वन का राजा हूँ। फिर भी मेहनत करके अपनी रोटी कमाता इंसानों के बारे में अपने बुजुर्गों से सुनता आया था। वे बताते हैं कि जितना आनंद इन दो टांगों के जीव का शिकार करने में आता है, वैसा किसी और के शिकार में मिल ही नहीं सकता। इंसान का शिकार करना हर किसी के बस की बात नहीं। वही उसका सामना कर सकता है जिसे मौत की आंखों में आंखें डालकर देखने का शौक हो। ऐसा मैं बड़े बूढ़ों से सुनता आया हूँ। यह जीव जंगल में कभी कभार ही नजर आता है। आमतौर पर वह ऐसे गुप्त स्थानों पर रहा करता जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और जब नजर आता है तो उसके हाथ में एक अजीब सी चीज होती है, जिसके अंदर से धड़ाम की दिल दहला देने वाली आवाज निकलती है। सुनते हैं कि यह धड़ाम की आवाज अक्सर हमारे पंजों और दांतों से ज्यादा खतरनाक साबित होती है। बड़े बड़े सूरमा शेर जो कि इंसान के शिकार पर निकले थे, यह धड़ाम सुनकर दुम दबाकर भागते देखे गए हैं। जो जो मैं बड़ा हुआ, मेरे अंदर भी यह इच्छा जागने लगी कि कभी इंसान का शिकार करके देखूं। जिन्होंने किया था वे कसम खाकर बताते थे कि इंसान जैसी स्वादिष्ट दुनिया में कोई और चीज नहीं। चाहे जितना खा लो, मगर तबीयत नहीं भरती। बस यही सोचकर मैं अपनी इच्छा को टालता रहा कि रिस्क लेने से क्या फायदा। जो शिकार बिना धड़ाम की आवाज सुने मिल रहे हैं, उन्हीं को पाकर ऊपर वाले का शुक्र बजा लेना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों एक खबर सनसनी की तरह सारे जंगल में फैल गई। सुना गया कि एक इंसान शेरखोर हो गया है। वह शेर को जंगल के किसी सुनसान कोने में छुपकर मारता है और उठा ले जाता है। जंगल में जितने सूरमा थे, यह सुनकर सभी सूरमाओं का हाजमा बिगड़ गया। सबको समझा दिया गया कि कोई अकेले इधर उधर न निकले। निकले तो दो चार को साथ ले। सोचने की बात यह थी कि आखिर वह जंगल के राजाओं पर ही हाथ साफ करना क्यों पसंद कर रहा था। छानबीन करने पर मालूम हुआ कि वह खुद भी अपने इलाके का राजा है। पहले समझा गया कि इसमें लोमड़ी का हाथ होगा। यही इंसान को फुसलाकर हम सबको मरवाने लाई होगी, ताकि हम न रहें तो वह जंगल पर राज्य करे। यह तो सभी जानते हैं कि वह बहुत दिनों से राज्य करने की इच्छा मन में पाले हुए है। एक दिन जबरदस्ती उसे पकड़कर बुलाया गया। वह कसम खाकर बताने लगी कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वह तो खुद ही इन वारदातों से बुरी तरह सहमी हुई है। हमें उसकी कसम पर यकीन करना ही पड़ा। उसे हमने यह जिम्मेदारी सौंपी कि वह छुप छुप कर इंसान पर नजर रखे और उसके इरादों से हमें अवगत कराती रहे। उसने वायदा किया कि पूरी ईमानदारी से वह इस जिम्मेदारी को निभाएगी। उन्हीं दिनों अखिल जंगल संघ की ओर से घोषणा हुई कि जो कोई शेरखोर इंसान को मारेगा, उसे 5 दर्जन हिरनों का नगद इनाम मिलेगा। यह सुनकर मेरे मुंह में भी पानी आया। मन में आया कि क्यों न चलकर एक चांस लिया जाए। फिर यह सोचकर मन को मार लिया कि बाल बच्चों वाला शेर हूं, रिस्क लेना सही नहीं है। बुजुर्गों से मशवरा किया तो वह भी बोले कि इंसान काफी खतरनाक होता है। कई तजुर्बेकार शेर उसे मारने गए पर लौटे नहीं। उसके कारण अच्छा खासा भय व्याप्त हो गया था। जिंदगी ऐसे ही मजे से गुजर रही थी कि एक दिन मेरी शेरनी बीमार पड़ गई।
हकीम सियार चंदर ने नाड़ी देखकर बताया कि बीमारी खतरनाक है, जिसका इलाज सिर्फ यही है कि इंसान का गोश्त खिलाओ। जो काम 5 दर्जन हिरनों के लालच से नहीं हो सका था, वह शेरनी की बीमारी ने करवाया। लोमड़ी को बुलाकर मैंने पूछा, जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट इंसान के बारे में तुम्हारे पास है, सुनाओ मुझे। लोमड़ी बोली, रिपोर्ट आपके मुताबिक है सरकार। अभी अभी अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। 2 मील दूर नाले के ऊपर जो पहाड़ी सी निकली हुई है, उस पर 4 बरगद के पेड़ हैं। उन्हीं में एक पेड़ पर मैंने उसे देखा है। उसकी पीठ नाले की तरफ है। आप दबे पाव जाएं तो आसानी से वह आपकी मार में आ जाएगा। बस एक जोरदार छलांग पेड़ के ऊपर लगानी पड़ेगी। मैं हिम्मत करके निकल पड़ा। निकलते निकलते मैंने एक बार फिर लोमड़ी से पूछा कि जो कुछ उसने कहा है वह सच है कि झूठ। वह कसम खाकर बोली कि एकदम सच है। नाले से 10 मील इधर जब एक झाड़ी में मैंने अपने आप को छुपा लिया तो जमीन से मुंह को लगाकर एक जोरदार दहाड़ लगाई। मैंने साफ महसूस किया कि जमीन ही नहीं बल्कि जंगल का पत्ता पत्ता मेरी दहाड़ से कांप उठा है। दरअसल मैं इंसान को अपनी आवाज से पूरी तरह भयग्रस्त कर देना चाहता था, ताकि जब उसके करीब पहुंचूं तो वह डर से कांपता हुआ नजर आए और मैं आसानी से उसका शिकार करके घर ले जाऊं। उसके बाद बड़ी सावधानी से कदम रखता हुआ मैं आगे बढ़ा। शाम कब की ढल चुकी थी। आकाश के पश्चिमी कोने से 11वीं का चांद उभरकर ऊपर आ गया था और जंगल में चारों तरफ धूमिल सी चांदनी फैली हुई थी। मैं धड़कते हुए दिल के साथ आगे बढ़ता चला गया। इस धड़कन का कारण यही था कि इंसान जैसे खूंखार जीव का शिकार मैं जिंदगी में पहली बार करने जा रहा था। बरगद के करीब पहुंचकर ज्यों ही मैंने अपना सिर झाड़ी से जरा सा निकाला, मेरे चारों ओर जोर जोर से नगाड़े बजने लगे। कोई बरगद के पेड़ के ऊपर से चिल्लाया, घेर लेना, जाने न पाए। झूठी लोमड़ी ने मेरे मरने का अच्छा खासा सामान कर दिया था। उसने एक इंसान का होना बताया था। यहां मेरे चारों तरफ इंसान ही इंसान थे, जो मुझे घेरे हुए नगाड़े बजा रहे थे। ऐसे संकट में मेरी जान कभी नहीं फंसी थी। मैंने जान पर खेलकर एक तरफ छलांग लगाई और दी इंसानों के सिर को छूते हुए घेरा पार करके धम्म से जमीन पर जा गिरा। नगाड़ों की आवाज दूर तक मेरा पीछा करती रही। जिन 2 इंसानों के सिर को छूते हुए मैंने छलांग लगाई थी, वे ख्वामख्वाह चीख रहे थे, अरे बाप रे, मर गया। मैंने लौटते ही लोमड़ी की गर्दन को दबाया और उससे पूछा, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। वह बोली, छोड़ दिया जाए तो बेहतर है, वरना जैसी आपकी मर्जी। वैसे मैं कसम खा के कहती हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है। आपको वहां पहुंचकर दहाड़ लगाने के लिए किस हकीम ने कहा था? मैंने तो यह सोचकर दहाड़ मारी थी कि इंसान सुनकर दहल जाएगा और मैं आसानी से शिकार कर लूंगा, जैसा कि हिरनों के साथ होता है। लोमड़ी हंसने लगी। हंसते हंसते उसने पेट थाम लिया। फिर बोली, कसम खाके कहती हूँ, ऐसी बेवकूफी का आइडिया मैंने आज तक नहीं सुना। सरकार, इंसान हिरन नहीं हुआ करता, वह तो दहाड़ सुनकर और भी चौकन्ना हो जाता है। ओह, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कुछ दिनों बाद लोमड़ी ने खबर दी कि सामने वाली पहाड़ी के नीचे जो शीशम का पेड़ है, आज वहां इंसान को एकदम अकेला बैठा हुआ देखकर आई है। और मजे की बात यह है कि उसकी पीठ सामने की तरफ है। लोमड़ी ने जब 3 बार कसम खाकर यही बात बताई तो मुझे यकीन करना पड़ा। किसी तरह छिपते छिपाते मैं शीशम के पेड़ के करीब पहुंच ही गया। झाड़ी से मुंह निकालकर देखा तो इंसान वाकई वह मेरी तरफ पीठ किए बैठा हुआ था। मेरा दिल धक धक कर रहा था।
लेकिन मुझे लग रहा था कि आज शिकार हो जाएगा। मैंने झाड़ी के पीछे से ही स्थिति का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि शिकार पेड़ की एक ऊंची टहनी पर बैठा हुआ है। मैंने सोचा कि अगर छलांग लगाऊं तो मालूम नहीं वहां तक मेरा पंजा पहुंचे या न पहुंचे। अगर पूरा मुंह खोलकर कायदे से दहाड़ लगाऊं तो वह दहलकर नीचे टपक जाएगा और मैं आसानी से शिकार कर लूंगा। यही सोचकर मैंने मुंह को जमीन से जोड़ा और दहाड़ी लगा दी। इसके साथ ही न जाने किन किन पेड़ों से धमाके होने लगे। किसी तरह मैं सही सलामत वहां से निकला, यह मेरा दिल ही जानता है। कान पकड़ा कि ऐसा खतरा फिर नहीं उठाऊंगा, शेरनी का इलाज किसी और तरह कर लूंगा।